हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 6, जो कि हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज, और इसके अंदर करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1 to 10। इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। फॉर द लास्ट एक्सरसाइजेज यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दैट। एंड आई एम श्योर कि आप तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा है देन यू कैन गो नाउ ऑल्सो एंड यू कैन वॉच एंड देन यू कैन कम टू दिस वीडियो सो दैट यू कैन जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट? तो चलो, आज के लिए ऑलरेडी नो क्या करना है, हमें पेन एंड पेपर के साथ रेडी होना है सो दैट हम साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ओके फाइन, ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, तभी मैं बोल रही थी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये इनइक्वालिटी का चैप्टर। यहाँ पे आपको देख भी रहा है कितना कलरफुल सा ग्राफ पेपर है आपके पास, राइट? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, सबको पता है कि हाउ टू यूज द ग्राफ, करेक्ट? आई नो कि ये बचपन से करते आए हो, तो आपको सबको पता है कि कैसे हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं किसी लाइन को, या कैसे प्लॉट करते हैं सब कुछ, ठीक है? ओके, तो अब हमें अभी तक जिस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे थे जस्ट ऐसे ही विदाउट ग्राफ, अब उसी इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है इन द ग्राफ। एज वी कैन सी कि यहाँ पे अननोन वैल्यूज है, दो वेरिएबल हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर टू डायमेंशनल प्लेन। ओके, और आप सबको पता है कि जब भी हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस जो होता है वो एक प्लेन बनाता है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है उसके लिए कुछ बातें मैं आपको बस बता रही हूँ, और जब सॉल्व करूंगी इसे तो फिर आपको अच्छे से क्लियर होगी वो सारी बातें। सबसे पहली चीज, जब भी हम इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ एक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए। जो भी इनइक्वालिटी होगी उसके रेस्पेक्ट में हमें इक्वेशन लिख लेना होगा, ठीक है? उसी इनइक्वालिटी के रेस्पेक्टिव इक्वेशन, उसका क्या मतलब है, जैसे x + y < 5 है यहाँ, तो यहाँ पे जस्ट ये इनइक्वालिटी साइन को हटा दो, वहां पे इक्वल साइन चिपका दो, दैट इज योर इक्वेशन। आपको पता है ना कि इक्वेशन का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में अगर इक्वल साइन है तो वो है अपना इक्वेशन। और उस इक्वल साइन की जगह पे अगर हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटी वाली साइन है, दैट मीन्स या तो स्लैश या तो स्ट्रिक्ट, कोई भी इनइक्वालिटी साइन है, तो उसका मतलब है कि वो है अपनी इनइक्वालिटी। क्लियर? तो उसके रेस्पेक्ट में पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, लिखेंगे, उस इक्वेशन को हमें करना होगा ड्रॉ। दूसरा है कि उसे ड्रॉ कर देना है उस इक्वेशन को ऑन द ग्राफ, ठीक है? अब ड्रॉ करने के लिए आपको पता है क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है ना। हम लोग लीनियर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरली, तो उसका मतलब ही होता है कि लीनियर, दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स यू नीड? करेक्ट, ओनली 2 पॉइंट्स, है ना। मिनिमम तो 2 ही पॉइंट चाहिए हमारे पास। 1000 भी आएंगे तो हम आराम से बहुत अच्छा वाला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ अपना स्केल जो है उससे तो हम 2 पॉइंट से आराम से बना सकते हैं ना। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आप उसको कहीं छोटे पास में भी है या बहुत दूर भी है तो आप उसको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन तो बना ही सकते हो, करेक्ट? तो दैट मीन्स मिनिमम 2 पॉइंट हमें चाहिए होता है, तो यूजिंग 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ द लाइन। ओके, चलो, तो ड्रॉ कर लिया। अब इसको जब ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी इस केस में कि हाउ टू चूज, कैसे हम वाइजली चूज करते हैं कि कौन से 2 पॉइंट हमें लेने चाहिए। ओके, चलो उसको क्वेश्चन के लिए रहने देती हूँ। अब तीसरी बात, जब हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर चुके हैं तो फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी ग्राफ में हम कोई भी लाइन सपोज ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज यही एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये कार्टेशियन सिस्टम है सपोज अपना, ठीक है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप सबको पता है हाउ टू डू। ओके, तो कोई लाइन अगर ड्रॉ किया जाता है इन योर कार्टेशियन सिस्टम तो क्या करता है, उस एक प्लेन को, ये पूरा एक प्लेन है, इस प्लेन को वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट में, है ना। तो कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, चाहे आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसा भी लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो क्या करता है, एक पार्ट इधर, इसका भी एक पार्ट इधर है, इधर है, मतलब हमेशा ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा प्लेन को। तो उस दोनों पार्ट में से किसी भी पार्ट का कोई भी एक सिंगल पॉइंट उठाओ और इस इनइक्वालिटी में चिपकाओ। तो इसका क्या मतलब है, इसमें पुट करो और देखो कि क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है फॉर दैट पॉइंट। अगर तो ये इनइक्वालिटी उस पॉइंट के लिए, दैट मीन्स चेक द पॉइंट फ्रॉम एनी हाफ प्लेन। ओके, ठीक है? तो ये अगर वो इनइक्वालिटी ट्रू है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाफ,
प्लेन, तो ये इनइक्वालिटी तो ट्रू हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि सोल्यूशन उसी रीजन में लाई करेगा। तो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो जाएगा वही वाला पार्ट, वही वाला रीजन जहां से हमने उस पॉइंट को उठाया था। और यदि अगर हमारा यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो फॉल्स होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने जिस भी हिस्से से उठाया था उसके अपोजिट वाला हिस्सा हो जाएगा अपना सोल्यूशन रीजन। क्लियर? बस यही सारी बातें करनी है यहाँ पे, दैट्स ऑल, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। और उसको बस हम क्या करते हैं, सोल्यूशन रीजन को ग्राफ यूज करें तो उसमें शेड कर देते हैं। आप यूज करो पेंसिल, या तो फिर आपके पास पेन है उससे भी कर सकते हो। तो बेटर होता है कि यहाँ पे हम पेंसिल यूज करते हैं तो इट इज ईजी टू शो, ठीक है। अगर पेंसिल अगर करोगे तो बहुत गंदा हो जाता है वो, तो पेपर्स में आप हमेशा पेंसिल से ही यूज करो तो इट विल बी नाइस टू शेड ऑल्सो, तो आपका अच्छा दिखेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई आपकी यहाँ पे क्लियर। अब देखो एक और चीज है जो कि बहुत ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ आप देख रहे हो कि ये है अपना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, है ना। तो जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता है दैट मीन्स इक्वल साइन नहीं है, तो जो हम लाइन इस केस में ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ लाइन ड्रॉ किया है, जो भी हम लाइन इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ड्रॉ करेंगे उसे हम ड्रॉ करते हैं विद द डॉटेड लाइन। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि बच्चे मिस्टेक करते हैं, डॉटेड लाइन की जगह पे वो स्ट्रेट लाइन ऐसे एकदम बोल्ड वाला बना देते हैं, देन इट इज योर रॉन्ग। ओके, अगर डॉटेड लाइन नहीं बनाओगे तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि ये स्ट्रिक्ट है, तब समझा जाएगा कि ये स्लैक इनइक्वालिटी है। बट आपके क्वेश्चन में अगर स्ट्रिक्ट है तो यू हैव टू जस्ट स्टिक विद द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ओनली। तो डॉटेड लाइन बनाना है। अगर ये हमारा इक्वल साइन के साथ आता है इनइक्वालिटी तो हमें यहाँ पे बोल्ड लाइन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? बस ये कुछ बातों का आप ध्यान रखो। दैट मीन्स का क्या मतलब है, मीनिंग को समझ में आया। अगर डॉटेड लाइन बना रहे हैं दैट मीन्स जो सोल्यूशन रीजन होगा उसमें इस लाइन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और अगर ये बोल्ड लाइन है, सॉलिड लाइन है, दैट मीन्स जो सोल्यूशन रीजन होगा उसमें इस लाइन के सारे पॉइंट को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। ओके, आपको पता भी है कि इक्वल साइन का मतलब वही होता है कि उसके इक्वल भी होता है, बट अगर लेस और सिर्फ ग्रेटर है तो दैट मीन्स वो इक्वल नहीं है उसके, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दैट लाइन। ओके, तो यही सब कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखोगे इनइक्वालिटी के चैप्टर में तो यू विल नेवर गेट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर हो गया है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है हमारे पास इनइक्वालिटी x + y < 5। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मीन्स फर्स्टली we can draw x plus y equals to 5 in the graph। ठीक है, यही करना है हमें, है ना, इसे ड्रॉ करना है बिकॉज दिस इज द रेस्पेक्टिव इनइक्वालिटी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इनइक्वालिटी के लिए। तो चलो ये हमारा पहला पॉइंट है। अब इसे ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था कि यू हैव टू चूज वाइजली 2 पॉइंट्स ओनली। सो नाउ हियर कैसे चूज करोगे, आपको पता है ये टेबल बचपन में बनाया था आपने कि एक तरफ x लिखते थे एक तरफ y लिखते थे और चेक करते थे कि कौन कौन से पॉइंट पे क्या क्या वैल्यू होगी किसकी। तो मैंने बताया था यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे और चूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट जिसके लिए आप आराम से ड्रॉ कर लोगे। कैसे? अगर एक बार x को 0 दे दो, एक बार y को 0 दे दो। अगर x हमारा 0 होता है तो y क्या हो रहा है 5, जब y 0 हो रहा है तो x क्या हो रहा है 5। दैट्स ऑल। सो व्हाट पॉइंट्स वी हैव गॉट, सो वी गेट हियर 2 points as बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे बट वी नीड ओनली 2 points। so 0 5 and 5 0, 2 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। एंड यू नो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ये 2 पॉइंट जो है मोर देन इनफ है ना। तो चलो 2 पॉइंट हमारे पास मिल गया है तो हम पहले लाइन ड्रॉ कर ले। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कार्टेशियन सिस्टम दैट मीन्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो वाइजली चूज करना आप ग्राफ में, या तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, एक ग्रिड को आप 2 ले लो 4 ले लो, ऐसे करके आप कर सकते हो। यू ऑल नो कि क्या क्या करते हैं हम ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। तो चलो मैं इसको चूज कर रही हूँ वाई एक्सेस, ठीक है, और इसे चूज कर रही हूँ एक्स एक्सेस। डन। अगर थोड़ी सी भी लाइन स्ट्रेट ना हो तो डोंट वरी, आपको स्ट्रेट बनाना है यूजिंग द स्केल, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है एक्स डैश, ये है अपना वाई, ये है वाई डैश और ये है अपना एक्स, ठीक है। यू ऑल नो दिस एंड दिस इज द ऑरिजिन। सो ओ सारे पॉइंट्स दिखा दो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे है -1, इधर भी है -1, यहाँ पे 1 2 3
4 5 दैट्स ऑल। ओके, अब देखो ड्रॉ करने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड, ओनली 2 पॉइंट्स एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड आल्सो कि कौन सा दोनों पॉइंट है 0 5 5 0। तो चलो इसको हम मार्क कर लेते हैं वहां। तो हमारे पास है 0 5 0 5, दैट मीन्स ये वाला y एक्सिस हो जाएगा, सो दिस इज द पॉइंट 0 5। और दूसरा पॉइंट है 5 0, दैट मीन्स x एक्सिस पे, तो दिस इज द पॉइंट 5 0। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो तो आपका बन जाता है स्ट्रेट लाइन। केयरफुली मिलाना, ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका कोई एंड नहीं होता है, तो एंडलेस है, दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट पुट इट द एरो बोथ द साइड। ओके, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, तो दैट मीन्स बोथ द साइड इज गोइंग। ठीक है चलो, तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये बन गया अपना लाइन, ये वाला स्टेप डन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डू यू रिमेंबर? करेक्ट, इसके बाद हमें इन दोनों, देख रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है इस प्लेन को डिवाइड कर चुका है 2 हाफ में, एक एबव हाफ है, एक लोअर हाफ है, या तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जो भी बोलो बस आप समझ के बोलना। ओके, और उसको हमेशा लेके लिखना वैसे ही। तो यहाँ पे हमें 2 हाफ मिल रहा है। अब इस दोनों हाफ में से मैंने बताया था कि कोई भी एक पॉइंट आप चूज कर लो, बट ऑलवेज रिमेंबर इन बुलेट पॉइंट्स कि वो पॉइंट इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। ओके, इस लाइन पे अगर वो पॉइंट होगा तो वी कैन नॉट से दैट दैट विल बी द सोल्यूशन। ठीक है, और एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि दिस इज द, ये इनइक्वालिटी है, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, या तो फिर अभी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो सॉलिड लाइन से और फिर आप इरेज करके इसको आप बना दो डॉटेड लाइन, या तो फिर बेटर होगा कि जैसे हमें पता है कि हम इनइक्वालिटी ही सॉल्व कर रहे हैं, सो जब भी आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो एट दैट टाइम ओनली यू डू वन थिंग कि इनइक्वालिटी है, इसमें इक्वल साइन नहीं है, तो हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। क्लियर? चलो मैं दिखा देती हूँ डॉटेड लाइन से। करेक्ट, तो ये बन गया अपना डॉटेड लाइन, मैंने दिखा दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जो मैं बता रही थी आपको कि कोई पॉइंट लेना है हमें, और वो वाइजली हमें लेना चाहिए पॉइंट। ऐसा पॉइंट लो जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। तो टेल मी, सबसे इजी वाला पॉइंट क्या होता है? माय फेवरेट, दिस ओरिजिन 0 0। अगर मैं 0 0 पॉइंट ले लूं और फिर चेक करूं कि क्या वो इस इनइक्वालिटी को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो देखो क्या होगा। चेकिंग 0 0 in the inequality, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? 0 + 0। अब इक्वेशन को छोड़ दो, इनइक्वालिटी पे आ जाओ, तो 0 + 0 लेस देन 5। टेल मी 0 + 0 क्या होता है? 0 ओनली, एंड 0 इज लेस देन 5 और नॉट? यस इट इज, सो इट इज ट्रू। तो जैसे ही ये ट्रू आया तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन। करेक्ट, मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन रीजन क्यों कहते हैं, बिकॉज जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते तो एक सोल्यूशन नहीं आता है, क्या आता है? सोल्यूशन सेट आता है पूरा, और उस सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ तो वो क्या हो जाता है? एक रीजन देता है आपको। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सोल्यूशन रीजन इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ऑन द ग्राफ। क्लियर? तो ये है अपना सोल्यूशन रीजन। द सोल्यूशन रीजन विल लाई वेयर? विल लाई इन द सेम प्लेन वेयर दिस 0 0 वाज देयर। तो 0 0 कहाँ पे था? इस साइड, जो कि कहाँ है? बिलो द लाइन। तो व्हाट वी कैन राइट? द सोल्यूशन रीजन विल लाई बिलो द लाइन। कौन सी लाइन? अभी अभी अपने बनाया है, x + y = 5। सो दिस इज द ओनली आंसर। बट ये तो आपके रिटर्न में आंसर हुआ, यहाँ तो अभी तक आंसर आपने बनाया ही नहीं है। कैसे दिखाओगे? जस्ट शेड कर दो, जो भी आपका सोल्यूशन है उसको हम बस शेड कर देते हैं। ठीक है, जो सोल्यूशन रीजन है आपका, तो एज की 0 इसी प्लेन में है, इसके बिलो वाले लाइन प्लेन में, तो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट शेडिंग दिस रीजन। सो दिस इज द ओनली आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो आप चाहो तो यहाँ पे भी कहीं पे पेंसिल से दिखा सकते हो, दिस इज x + y लेस देन 5। दैट मीन्स ये पूरा शेडेड रीजन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है x + 5 लेस देन 5 को, x + y लेस देन 5 को। क्लियर? अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम। तो चलो आप जंप करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो, अब ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये भी है सिमिलर टू दैट ओनली, बट वहां पे हमारे पास थी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और यहाँ पे है करेक्ट स्लैक इनइक्वालिटी। Why I am using this word? क्योंकि अगर मैं बारी बारी से ये वर्ड बार बार यूज करूंगी तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो आप भी जब करते हो ना, सॉल्व करते हो या कुछ लिखते हो, तो बेटर है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलने की जगह पे आप बोलोगे दिस इज अ स्लैक इनइक्वालिटी। तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, आपको एक नया वर्ड भी याद रहेगा, और साथ ही साथ कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आपको इस तरह के आ जाते हैं वर्ड्स तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो चलो ये है अपना स्लैक इनइक्वालिटी। यहाँ पे इक्वल साइन है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? करेक्ट, जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे
आगे वो होगा विद अ बोल्ड लाइन, दैट मीन्स सॉलिड होना चाहिए, डॉटेड नहीं होगा। ओके यही था यहाँ पे चेंज, अदरवाइज सब कुछ वैसा ही है, बस नंबर का थोड़ा हेरा फेरी है। तो क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द इक्वेशन रिस्पेक्टिव टू दिस इनइक्वालिटी। तो चलो फर्स्टली वी कैन ड्रॉ, क्या ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन। सो दिस इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 6 ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए व्हाट वी नीड, द पॉइंट्स। तो चलो टेबल बनाते हैं x और y का और पॉइंट्स निकालते हैं। सो दिस इज योर x, दिस इज योर y। x जब यहाँ पे 0 होगा, y एक बार 0 होगा। ठीक है, मैं एकदम यहाँ पे ऐसे ही करती हूँ, हमेशा 0 0 पुट कर दो। अगर मान लो समटाइम्स ऐसा भी होगा, आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस में कि जब 0 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 हो रहा है, दैट मीन्स जब x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 आ रहा है। उस केस में आप बोलोगे फिर दूसरा पॉइंट, ये तो बहुत सिंपल सा है, बचपन में पता है कि बचपन से पता है आपको कि कैसे पुट करते हैं, कोई और पॉइंट रख के देख लो ना क्या वैल्यू आएगी। उस केस में आप डोंट थिंक कि यही वाला हमारा सिचुएशन आना चाहिए। ओके तो चलो तब की बात तब देखेंगे। अभी की देखो, जब x 0 है तो क्या होगी y की वैल्यू 6, जब y 0 है तो क्या होगी x की वैल्यू 3। तो दैट मीन्स व्हाट पॉइंट्स वी हैव गॉट, सो वी हैव 2 पॉइंट्स एज, क्या है पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म है पॉइंट्स का, दिस इज 0 6 एंड दूसरा पॉइंट है अपना 3 0। दैट मीन्स अब कुछ नहीं है, हमें ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट मिल गए हैं, आराम से यहाँ पे आप ड्रॉ करो। तो 0 6 चाहिए और 3 0 चाहिए, एक्स एक्सिस में 3 तक और वाई एक्सिस में 6 तक प्लॉट करना है। तो चलो वाइजली हमें चूज करना होगा, तो इसको ले लेते हैं, ये है अपना वाई एक्सिस। ठीक है, ये है अपना वाई डैश, यहाँ ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये है अपना एक्स डैश। ठीक है, ये है अपना ओरिजिन। ठीक है, अब ये हो गया 1 2 एंड 3 एंड 4, यहाँ हो गया -1। अब देखो y एक्सिस में देख रहे हो कि 6 तक हमें जाना होगा, 1 2 3 4 5, ये 6 को क्रॉस कर दे रहा है। तो आपको पता है ना कि जब हमारे पास छोटा ग्राफ होता है, छोटे में भी हम काम चलाना जानते हैं, है ना, हमें आता है, हमें एडजस्ट करना आता है ना। तो मैथ्स भी आपको वही सिखाता है, एडजस्ट करना। तो ग्राफ टेबल में कैसे एडजस्ट करोगे, इस पूरे 10 ग्रिड को आप मान लो कि ये क्या है, अपना 2 के बराबर है। तो इफ दिस इज 2, दिस इज योर व्हाट 4, दिस इज योर 6, दिस इज योर 8। चलो हमने एडजस्ट कर लिया, और ये आपने ले लिया -2, ये ले लिया -4। जो आप इधर लोगे उसी तरह से आप इधर भी लोगे। और आपको पता है कि ग्राफ में हम क्या करते हैं, लिखते भी हैं, तो वो मत लिखना भूलना कि हियर ऑन द एक्स एक्सिस द 10 ग्रिड इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे लिख दोगे ऑन द वाई एक्सिस 10 ग्रिड्स इक्वल्स टू 2। चलो मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए, सो दैट कभी गलती ना करो। एक्स एक्सिस इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 ग्रिड और यू कैन से स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1, आपने 1 लिया है। और वाई एक्सिस में हमने क्या किया है, 10 ग्रिड्स को हमने ले लिया है इक्वल्स टू 2। ठीक है, ग्रिड्स का मतलब पता ना, छोटे छोटे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 होता है, ये आपको पता है ये। तो दिस इज 10 ग्रिड इक्वल्स टू 1, और यहाँ वाई एक्सिस में 10 ग्रिड्स इक्वल्स टू 2 यूनिट। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस यूनिट ऑल्सो, ये सब बचपन में लिखते थे हम लोग। चलो आपके लिए अभी भी लिख दे रही हूँ, क्लियर। चलो ये हो गया अपना। अब देखो, जब हमने ये सारी बातें लिख दी, कहानी यहाँ पे कर ली कंप्लीट, तो अब हमें क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो चलो इस लाइन को ड्रॉ कर ले। तो हमारे पास पॉइंट है 0 6, दैट मीन्स वो आएगा अपना y एक्सिस पे, 3 0 वो आएगा अपना x एक्सिस पे। तो दैट मीन्स दिस इज द लाइन। अब इसको डॉटेड नहीं बनाना है, सॉलिड बनाना है, बिकॉज इक्वल साइन इज ऑल्सो देयर। तो चलो बिना कुछ सोचे सॉलिड लाइन ध्यान से बना दो, और पता है कि लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें दोनों साइड इसको एरो देना होगा। इस लाइन के ऊपर आप लिख दो कि दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो क्लियर हो जाता है ग्राफ में कि ये कौन सा भाई प्लॉट है आपका। चलो अब ये सब काम हो गया, अब क्या करना है, वाइजली यू हैव टू चूज वन पॉइंट फॉर विच वी हैव टू चेक द इनइक्वालिटी। तो कौन सा पॉइंट चूज करोगे, परफेक्ट, दिस ऑरिजिन। और क्या, ये सबसे सिंपल है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ता इसमें। तो अगर इस ऑरिजिन को हम चेक करें तो क्या लिखेंगे, चेकिंग 0 0 फॉर द इनइक्वालिटी, और गिवन इनइक्वालिटी जो भी आप लिख दो यहाँ पे। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 2 into 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। दिस इंप्लाइज कि क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 इज फॉल्स, इज नॉट ट्रू, और यू कैन से फॉल्स। दस
जब ये फॉल्स होता है तो क्या होता है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट हमने जो इस वाले प्लेन से लिया था, हाफ प्लेन से, ये बिलो वाले प्लेन से जो लिया था, इस जो इसको दो डिवाइड कर रहा था, उसमें से जो इस हाफ में से हमने लिया था इस पॉइंट को, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फॉल्स आ रहा है। दैट्स व्हाई इसके अपोजिट वाला जो प्लेन होगा, इसके अपोजिट वाला जो रीजन होगा, दैट विल बी योर सोल्यूशन रीजन। सो व्हाट वी कैन राइट, thus the solution region for the given inequality will be what? Tell me. Will be not below, above the line. So above the line, which line? Tell me quickly. This is 2x plus y equals to 6. So this is the only solution. अब यहाँ पे कैसे दिखाओगे? Just you have to shed this area. ठीक है? You can use the pencil. पेन को आप ना यूज करो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज वो आपके ग्राफ को डर्टी दिखाएगा। ठीक है, अगर पेन को यूज करो तो बहुत लाइटली यूज करना, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। और यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज व्हाट, 2x प्लस क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो लाइन है वो भी इंक्लूडेड है। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है गिवन इनइक्वालिटी को ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो सब कुछ आपको पता है, अच्छे से क्लियर है। यहाँ पे हमें कौन सी इनइक्वालिटी दिख रही है, करेक्ट, दिस इज स्लैक इनइक्वालिटी। इक्वल साइन है, दैट मीन्स बोल्ड, हम सॉलिड लाइन से दिखाएंगे पर्टिकुलर इक्वेशन को। ओके, तो चलो अब फटाफट से पहले हम इक्वेशन लिख लें। सो हियर we can draw, क्या ड्रॉ कर सकते हैं बताओ मुझे, इक्वेशन। दैट मीन्स कौन सा इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। बिकॉज हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो कह रहा है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से जो रेस्पेक्टिव इक्वेशन है वो यही है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या कर सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज कि जो हम x और y का टेबल बनाएंगे उसमें क्या क्या वैल्यू होगी बताओ मुझे। मेरे हिसाब से तो बस मैं 2 वैल्यू बहुत अच्छे से समझती हूँ। दिस इज 0 0, x की रख दो। y क्या होगा, देखो जब x 0 है तो y विल बी 12/4 दैट इज 3। ठीक है, अब जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो गया तो दिस इज 4। तो यहाँ पे आ गया 4 0। आप चेक भी कर लो वापस अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है। 0 जब x रखा तो 0, और यहाँ पे 3 रखा तो 4 3 12 और ये 12। ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे देखो जब x यहाँ पे 4 रखा तो 4 3 12 होता है, यहाँ पे 0 है तो 12। करेक्ट, सही आ रहा है, दैट मींस सही है हमारे पास। सो वी गेट पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हमें मिले हैं, एक है 0,3 और दूसरा है 4,0। तो दैट मीन्स हम आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमें यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है। तो चलो x और y ड्रॉ कर लेते हैं। यही है अपने पास, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है x एंड y कोऑर्डिनेट को। अब देखो यहाँ पे हमें पॉइंट लेना था क्या क्या, 0 3 एंड 4 0। तो ले लेते हैं 0 3 एंड 4 0। सो 0 3 का मतलब कहाँ है, x वाले सारे पॉइंट हमारे 0 होंगे ऑन द y एक्सिस। सो 0 3 इज दिस पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट है 4 0 जो कि हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा बिकॉज द y इज 0 इन दिस। तो ये 2 पॉइंट मिल गए हैं, लाइन ड्रॉ कर लो। सो वी कैन ड्रॉ द लाइन। अब देखो यहाँ पे इक्वल साइन भी है तो सॉलिड लाइन होगा। सो वी कैन ड्रॉ द सॉलिड लाइन। देखो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है मुझसे तो प्लीज आप स्ट्रेट लाइन बनाना। ओके, ठीक है, चलो तो ये हो गई अपनी लाइन। और इसका लाइन का क्या इक्वेशन है, जल्दी से लिखो, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। डन, हमने कर लिया है ऐसे। तो ये अपना स्ट्रेट लाइन है। अब इसके बाद हमें क्या करना, अच्छा वो जो मैंने बताया था आपको कि x एक्सिस y एक्सिस, वो आप सब में डिफॉल्ट लेके समझो और लिख भी लो कि x एक्सिस हियर 10 ग्रिड इक्वल्स टू 1 यूनिट और यहाँ पे 10 ग्रिड इक्वल्स टू 1 यूनिट यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो x एंड y एक्सिस, क्योंकि दोनों के लिए हम सेम ले रहे हैं, 10 ग्रिड्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, दैट्स ऑल। ओके, ये आप यहाँ पे ऐसे याद है ना कि ऐसे लिखते थे हम इसको।
स्क्वायर ब्रैकेट में या फिर जो भी रेक्टेंगल बना के लिख देते थे उसके अंदर। चलो तो ये आप सब में लिखना है, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ये क्योंकि बचपन की कहानी है तो मैं बार बार कितना दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो अपने आप। तो चलो ये काम हो गया। अब हमने ये लाइन भी ड्रॉ कर ली है सॉलिड लाइन से, तो अब ये भी काम डन हो गया। अब दूसरी क्या बात करनी है, यहाँ पे हमें चेक करना है कोई भी पॉइंट, आपको पता है कि मैं कौन सा पॉइंट लूंगी, आप भी वही लोगे, दिस ऑरिजिन। कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, चाहो तो चलो 5 और दिस 2 भी ले सकते हो, कोई भी पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो 0 0 से इजी होता है कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन। तो चलो 0 0 लेते हैं, तो वी हैव टू चेक नाउ। सो चेकिंग 0 0 इन द इनइक्वालिटी, क्या होगा उसके बाद बताओ मुझे। इन द इनइक्वालिटी जब आप 0 0 चेक करते हो तो दिस इनइक्वालिटी सेज कि 3 into 0 प्लस 4 into 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। दिस शोज कि क्या मतलब हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, और यस इट इज ट्रू, राइट। तो जैसे ही ट्रू होता है दस क्या होगा, सोल्यूशन रीजन करेक्ट, वही वाला प्लेन जिस प्लेन में ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो दस द सोल्यूशन रीजन लाइज कहाँ पे, बिलो। बिलो होगा ना, यहाँ पे देखो राइट एंड लेफ्ट की बात नहीं कर सकते बिकॉज ये वर्टिकल लाइन नहीं है, ये एक स्लैंट लाइन है, ऐसे स्लोप वाला लाइन है, दैट्स व्हाई इसके अबव और बिलो की हम बात कर सकते हैं। सो बिलो द लाइन, कौन सी लाइन, जो लाइन आपने ड्रॉ करी है वो क्या है, 3x + 4y = 12। तो इस लाइन के बिलो वाला जो रीजन होगा दैट इज योर सोल्यूशन रीजन। तो अब इसको बस यहाँ पे शेड कर दो। सो आई एम डूइंग द शेडिंग विद दिस लाइन, क्लियर। चलो यही है आपका सोल्यूशन, डन। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है हम लिख सकते हैं 3x + 4y ≤ 12। ये देखो इक्वल टू साइन तो था, दैट्स व्हाई ये वाला लाइन था और लाइन भी इंक्लूडेड होगा इसके सोल्यूशन में। ओके, दैट मीन्स अब आप आंख बंद करके कोई भी पॉइंट, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी कोई पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट आप कहीं से भी ले लो एक पॉइंट, सारा ही पॉइंट जो है ना, सब भी सारे पॉइंट इसका सोल्यूशन होंगे। दैट मीन्स इनइक्वालिटी भी पुट करने के बाद इसको सेटिस्फाई करेंगे। एग्जांपल चेक करना चाहते हो, चलो लेती हूँ, कौन सा ले लूँ पॉइंट, चलो अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, -2, और ये कहाँ है, ये तो x एक्सिस पहले लिखते हैं ना, तो दिस इज 3 and -2, यही पॉइंट आ रहा है, देखो x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे -2 है, तो 3 और -2 इसमें पुट करो और देखो कि क्या वो लेस आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू -3 अगर पुट किया तो 3 × 3 हो गया यहाँ पे, एंड प्लस 4 × -2 हो गया, तो देखो कितनी वैल्यू आती है, +9 -8, और वो होता है 1, एंड ऑफ कोर्स दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 12, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। क्लियर, ये मैं रफ बता रही हूँ आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आई बात आपको। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट ले लो, और वही अपोजिट कोई भी पॉइंट, सपोज मैं ये ले लेती हूँ, कौन सा पॉइंट है ये है अपना 4 और ये है अपना 3। सो 4.3 लेके चेक करो कि क्या वो सॉल्व कर रहा है इस इनइक्वालिटी को, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 4 अगर लिया तो 4 × 12 यहीं पे हो गया, ओके, और इधर है 3, सो यहाँ पे हो गया अगेन 12, तो दिस इज 12 + 12 होता है 24, एंड ऑफ कोर्स 24 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 12, इजंट इट। तो जब ये सॉल्व नहीं हो रहा, दैट मींस ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इन द सॉल्यूशन। क्लियर, अंडरस्टूड, क्या मतलब होता है ऐसे वाले क्वेश्चन का और ऐसे सोल्यूशन का, अब अच्छे से समझ में आ गया है। चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये अवर क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अपना सिमिलर टाइप, यहाँ पे भी हमें कैसा लाइन ड्रॉ करना होगा, स्ट्रेट लाइन विद अ सॉलिड लाइन। क्यों, बिकॉज यहाँ है स्लैक इनइक्वालिटी, इक्वल साइन भी है। तो सबसे पहला काम, यू ऑल नो, वी कैन ड्रॉ कौन सा इक्वेशन, y + 8, यहाँ पे है y + 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, तो दैट्स व्हाई वी विल जस्ट पुट हियर इक्वल साइन विथ 2x। हो गया, इसको हमें लिखना है। तो फॉर इसके लिए दैट मीन्स दिस इज ऑन द ग्राफ, वी हैव टू ड्रॉ। चलो इसको ड्रॉ करने के लिए वी नीड पॉइंट्स, तो पॉइंट्स के लिए वी कैन जस्ट ड्रॉ द टेबल। टेबल में हम लिख देंगे x और y की वैल्यू। तो चलो मैं बस 2 ही पॉइंट ले रही हूँ, तो दिस इज x0 और y0। जब x0 है अपना तो y की वैल्यू -8, जब y अपना 0 है तो x की वैल्यू 4, तो ये हो गया अपना पॉइंट। सो वी गेट 2 पॉइंट्स, और वो क्या है, यहाँ पे मिल रहा है 0, -8, एंड दूसरा है अपना 4, 0। देखो कभी ये कंफ्यूज मत होके लिख देना कि 0, 4 और -8, 0, पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। क्यों,
हमेशा हम x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, तो दैट मीन्स हमेशा ऐसे लिखो जिससे आप कंफ्यूजन ना क्रिएट कर पाओ। सो 0 -8 है तो आप आराम से ऐसे ही उठा के लिखोगे। अगर इस टेबल को उल्टा बनाओगे तो इट इज पॉसिबिलिटी कि आप जल्दी जल्दी में क्या करो, उल्टा पुल्टा कर दो। तो ये क्या है, 0 -8 पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट 4,0 हो गया, लिख लिया हमने। अब इसको हमें ड्रॉ करना है, तो उसके पहले क्या करना होगा, वाइजली चेक करना होता है कि हाउ टू ड्रॉ। यहाँ देख रहे हो -8 लेना है, दैट मीन्स हमें नीचे का काम ज्यादा है, तो दैट्स वे हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो लेंगे ऐसे लेंगे कि हमारा जो वो कट हो कोऑर्डिनेट वो ऊपर की तरफ हो। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं ड्रॉ। तो मैं यहाँ ले रही हूँ, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स डैश, और ये ले लेती हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ में यही तो फायदा है कि आप जिस तरह से लेना चाहो वैसे ले सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये है अपना वाई, ये है वाई डैश। अब देखो ये अपना हो गया 0, दैट मीन्स ऑरिजिन, तो ये है 1, ये है 2, 3, 4, डोंट बी कंफ्यूज, सारे स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ओके, दिस इज -1, ये अपना -1, -2, -3। ठीक है, -9 तक मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमें कौन कौन से पॉइंट चाहिए, देखो ये 8 है। नाउ व्हाट पॉइंट्स वी हैव, 2 पॉइंट है, एक तो है 0 -8 और दूसरा है 4 0। तो चलो दोनों को ड्रॉ करते हैं। सो 0 -8 दैट मीन्स वाई एक्सिस पे -8 वाला पॉइंट ले लो, 1 पॉइंट इज दिस। दूसरा है एक्स एक्सिस पे, दिस इज 4,0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। दोनों से हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, तो चलो विद अ सॉलिड लाइन, बिकॉज यहाँ पे इक्वल साइन भी है, तो ये अपना ड्रॉ हो गया एक सॉलिड लाइन। लाइन को ड्रॉ करने के लिए करेक्ट दोनों साइड एरो होना चाहिए, तो इस लाइन के साइड में लिख दो आप कि दिस इज व्हाट, y प्लस x, सॉरी नॉट x, इट इज 8 इक्वल्स टू 2x, यही वाली लाइन है ये। ओके, वी हैव डन। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट कोई भी एक पॉइंट उठाना होता है, देखना होता है कि क्या इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा पॉइंट लोगे, यस वी कैन गेट दिस पॉइंट 0 0। तो चलो चेक करते हैं। सो checking 0 0 in the inequality, so what we can get, this implies 0 plus 8 greater than equals to 2 into 0। तो इसका क्या मतलब आ रहा है कि जो 8 है वो greater than equals to 0 है, and this is actually true। तो जब ये true होता है तो हम क्या बोलते हैं, thus the correct solution region lies where, above the line or below the line, above, because जो 0 0 है उसके above ही lie कर रहा है, so lies above the line। कौन सा line, this one, so this is y plus 8 equals to 2x, यही वाला लाइन हमने ड्रॉ किया है, तो डन, दिस इज द ओनली आंसर। बस यहाँ पे आपको शेड करना है, तो चलो इस साइड शेड कर दो। कितना इजी है ना, देख रहे हो कितने इजीली बन भी रहा है और कितना मजा भी आ रहा है ड्रॉ करने में, है ना। तो चलो ये हो गया आपका काम खत्म। यहाँ पे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ है अपना क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, सॉलिड लाइन, बिकॉज इक्वल साइन भी है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, वी नीड टू ड्रॉ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और उसके लिए टेबल जो बनाओगे कैसे बनाओगे, यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, 0 यहाँ 0, तो क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो y विल बी -2, जब y 0 है तो x विल बी 2। सो वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स। तो क्या क्या पॉइंट्स आ गए अपने पास, चलो मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, यू कैन राइट प्रॉपरली जैसे मैंने लास्ट के क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे आ गया 0 -2, एंड दूसरा जो पॉइंट है वो है 2, 0। क्लियर। देखो जो तरीका मैंने आपको अभी तक बताया है सारे क्वेश्चन में लिखने का प्रॉपर, वैसे यू शुड राइट। अगर वैसे लिखोगे तो कोई स्कोप ही नहीं होगा कि आपके हाफ मार्क्स भी कटे, राइट। तो कोई आपको समझने में भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लो 6 महीने के बाद भी आप रिवीजन करने के लिए भी कॉपी जब पलट रहे हो, देन यू विल नेवर फॉरगेट, क्योंकि आपको पता है स्टेप बाय स्टेप आपने किया है वहां पे और लिखा है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप मैथ सॉल्व करते हो ना, हमें देख के बहुत बारी लगता है कि सो इजी वी कैन डू, बट जब सॉल्व करते हो तब असली प्रॉब्लम पता चलती है। तो कभी मत सोचो चलो मैं कर रही हूँ तो चलो आपका भी सॉल्व हो रहा है, यू शुड ऑल्सो डू। आपको साथ ही साथ सॉल्व करना चाहिए और बस चेक करना चाहिए कि हाँ भाई सही तरीका है या नहीं है। ओके, और राइटिंग को कभी टफ मत समझना, उसको साइड बाय साइड बस लिखते जाना है। हाँ, ग्राफ हमेशा परफेक्टली ड्रॉ करना। ओके, तो चलो ये 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपना ले लिया मैंने y एक्सिस, ओके, ये ले लिया अपना हमने x एक्सिस, दिस इज x, ये है y।
करेक्ट, यही है अपना कार्टेशियन। अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, इनको लेते हैं। कहाँ कहाँ आएगा, 2 0, तो 2 0 आ जाएगा अपना यहाँ ऑन द एक्स एक्सिस, 0 -2 ये आ जाएगा अपना ऑन द वाई एक्सिस, ये वाला पॉइंट बिलो द एक्स एक्सिस। चलो ये यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसको लेके हम ज्वाइन कर लेते हैं और ये होगा सॉलिड लाइन से, बिकॉज हमारे पास इक्वालिटी जो है वो स्लैक इनइक्वालिटी है। तो ये 2 पॉइंट से हमने लाइन बना लिया। अब लाइन को आपको दिखाना होता है विद द एरो, तो उसको मत भूलना, एरो दिखा दो। लाइन के यहाँ पे इक्वेशन लिख दो आप। क्या है इक्वेशन अपना, x - y = 2। ओके चलो ये इक्वेशन लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब कोई भी पॉइंट लेना है, आपको दिख रहा है कि ये 0 0 इस पे नहीं लाई कर रहा है, तो हम आराम से ये 0 0 पॉइंट ले सकते हैं। तो चेक करते हैं, चेकिंग पॉइंट 0 0 इन द इनइक्वालिटी। तो क्या इंप्लाई करेगा हमारे पास, ये 0 - 0 <= 2 एंड दिस इंप्लाइज 0 जो है <= 2। यस इट इज ट्रू, करेक्ट। जैसे ही ट्रू आता है देन यू हैव टू जस्ट शेड दिस एरिया ओनली, दैट मीन्स यही हो जाएगा अपना सोल्यूशन रीजन। अगर ट्रू नहीं होता तो हम अपोजिट वाला रीजन ले लेते हैं ना, अपोजिट प्लेन, अपोजिट सेकेंड हाफ प्लेन। तो ये हो गया। सो व्हाट वी कैन राइट, दस द तो क्या लिखा है मैंने, thus the solution region for the given inequality is above the line x - y not less than, this is equals to 2। क्यों, क्योंकि हमने लाइन तो सिर्फ ड्रॉ किया है x and y = 2 का, और ये अपना हो जाएगा रीजन, शेडेड रीजन। और वो शेडेड रीजन क्या कहेगा हमें, ये कहेगा कि दिस इज योर x - y <= 2। जो इनइक्वालिटी हमने सॉल्व की है उसी का सोल्यूशन है, दैट्स व्हाई यू कैन राइट एनीवेयर इन दिस साइड। Okay, so done. Now let's move to question number 6. And here's our next question, that is question number 6. यहाँ पे भी हमें solve करनी है inequality को graphically in 2-dimensional plane. What is the inequality? 2x - 3y greater than 6. क्या समझ में आ रहा है? What is the difference here from the last question? Correct. यहाँ पे हमारे पास है strict inequality. That means जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो करेंगे करेक्ट डॉटेड लाइन से, नॉट द सॉलिड लाइन। तो चलो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख दे। सो वी कैन ड्रॉ इसका इक्वेशन। तो रेस्पेक्टिव इक्वेशन इज व्हाट, 2x - 3y = 6। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अपना एक टेबल है, उस टेबल में हमने खिलाया है x और y को कुछ खाना। कौन सा खाना, अगर x को मैं दे रही हूँ 0 खाने को, तो y बोल रहा है मुझे चाहिए कितना, -2। देखो यहाँ पे x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, 6/-3 होता है -2। अब अगर y को मैं दे रही हूँ 0 तो x क्या बोल रहा है, मुझे चाहिए 3। तो यहाँ पे चलो इसको 3 दे देती हूँ, हो गया। सो पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं अपने पास, 0, -2 एंड दूसरा मिल रहा है 3, 0। तो इसे हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, दैट मीन्स x एंड y कोऑर्डिनेट को। तो चलो हमें चाहिए 0 - 2 और यहाँ पे चाहिए 3 0, तो दैट मीन्स हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं x और y एक्सिस। तो हम ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज योर करेक्ट, यहीं पे है सब कुछ। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट है, 0 -2, 0 -2 कहाँ पे होगा, x वाला 0, दैट मीन्स ऑन दिस y एक्सिस। तो दिस इज 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 3, 0 ऑन द x एक्सिस। तो दिस इज द पॉइंट। दोनों को हमें ड्रॉ करना है, ज्वाइन करना है, बट हियर इक्वल साइन इज नॉट देयर। तो बेटर है कि आप क्या करो, डॉटेड लाइन से बस ड्रॉ कर दो इसको। सो दिस इज द डॉटेड लाइन। चलो ड्रॉ कर लिया, बट नेवर फॉरगेट टू गिव द एरो, बिकॉज ये क्या है, लाइन है, नॉट द लाइन सेगमेंट। चलो लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें चेक करना है कि कौन सा रीजन होगा। ये इस पूरे प्लेन को डिवाइड कर रहा है 2 हाफ प्लेन में, एक है ऊपर वाला एरिया और दूसरा है नीचे वाला एरिया। इसमें से कौन सा एरिया होगा इसका सोल्यूशन रीजन, उसके लिए देख लेते हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने 0 0। सो चेकिंग 0 0 in the inequality, or you can write the given inequality. So what you can see, देखो यहाँ पे जब 0 रखोगे तो 2 × 0 -3 × 0 ग्रेटर देन यहाँ 6 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये पूरा हो गया 0 ग्रेटर देन 6 इज फॉल्स। ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अगर फॉल्स है दैट मीन्स ये वाला जो रीजन है
वो अपना सोल्यूशन रीजन नहीं है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो भी हमने पॉइंट रखा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो इसके अपोजिट वाला रीजन होगा, दैट मीन्स दिस डाउनवर्ड्स, इसके बिलो वाला रीजन, तो उसको चलो शेड कर दो और वहां पे हम वर्ड्स में आंसर भी लिख देंगे। क्या होगा आंसर फिर यहाँ पे? हैंस द सोल्यूशन रीजन तो क्या लिख दिया मैंने? Hence the solution region of the given inequality is below the line 2x minus 3y equals to 6, जिसको हमने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू राइट कि दिस इज द लाइन 2x minus 3y equals to 6, यही लाइन ड्रॉ किया है हमने, तो उसको लिख दिया। और ये इनइक्वालिटी हमने सॉल्व की, रीजन बताया कि ये वाला रीजन होगा बिलो द लाइन, तो यहाँ पे आप लिख दो कि दिस इज 2x minus 3y, क्या है वो इनइक्वालिटी? ग्रेटर देन 6। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ग्रेटर देन 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल साइन नहीं था, दैट्स व्हाई दिस डॉटेड लाइन इज देयर। दैट मीन्स डॉटेड लाइन का क्या मतलब है? इसका सोल्यूशन सारा कुछ होगा इस बिलो लाइन के, बट दिस लाइन विल नॉट बी इंक्लूडेड। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कैसे? देख लो, कोई भी पॉइंट, ये ले लो, ये पॉइंट लाई कर रहा था, हमने अभी भी देखा था -2 यहाँ पे 0, -2, या तो ले लो 3, 0, तो चलो 3, 0 अगर मैं लेती हूँ तो क्या हो जा रहा है? 3 अगर ये ले रही हूँ तो दिस इज 6 -0, तो ये देखो 6 क्या 6 से बड़ा है? नहीं, इक्वल है, तो दैट मीन्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस लाइन इज नॉट सेटिस्फाइंग द सोल्यूशन, दैट्स व्हाई दिस इज इन द डॉटेड लाइन। समझ में आ रही बात? अच्छे से क्लियर हो रहा है कि क्यों हम एक भी स्टेप हम क्यों करते हैं? उसका रीजन अगर आपको पता है तो आपको कभी भी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आप हमेशा समझोगे चीजों को। ओके, तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7, ये भी देखो सिमिलरली क्वेश्चन है। यहाँ पे बस क्या डिफरेंस है लास्ट क्वेश्चन से? यहाँ है अपना स्लैक इनइक्वालिटी, दैट मीन्स जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वेशन से वो होगा अपना सॉलिड लाइन से। ठीक है, तो अब तो आप सबको पता है कि कैसे करना है, कैसे कैसे स्टेप्स में आगे बढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मुझसे पहले ड्रॉ करके बताओ कि क्या होगा इसका सोल्यूशन रीजन। ओके, सो वी कैन ड्रॉ, क्या करना है हमें? -3x + 2y, ओके ये x है, -3x + 2y, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, मेरे को लेना है बस -6 के इक्वल। तो चलो इसको ड्रॉ करने के लिए वी नीड XY टेबल। तो ये x है, ये y है, यहाँ पे चलो x 0 दे दिया, y 0 दे दिया। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। ठीक है, जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जा रही? -2, तो दिस इज दिस ओनली। सो देयरफॉर वी हैव पॉइंट्स, we get points as 0, -3 and दूसरा वाला पॉइंट मिल रहा है 2, 0। So now we can draw। चलो पहले हम देख ले, 0, -3 है, चलो ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो अब आराम से कहीं पे भी इसका बना सकते हो x and y कोऑर्डिनेट। यही है अपने पास। अब देखो कौन कौन से पॉइंट आए हैं? 0, -3, 2, 0। सो 2, 0 कहाँ पे है? ऑन द x एक्सिस, so दिस इज द वन पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज 0, -3, दैट मीन्स ऑन द y एक्सिस, ये वाला पॉइंट हो गया अपना 0, -3। चलो दोनों को ड्रॉ करना है विथ सॉलिड लाइन बिकॉज इक्वल साइन इज देयर। तो यहाँ से इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, ये बन गया अपना स्ट्रेट लाइन विथ एरो। ओके, देखो ये स्ट्रेट नहीं है, बट डोंट कंसिडर कि ये स्ट्रेट नहीं है, इसको स्ट्रेट ही समझना है आपको, बस आप स्केल से ड्रॉ करो। ओके, चलो तो अब क्या करना है? हमें चेक करना है कि कौन सा रीजन होगा, ये वाला हाफ होगा या ये वाला हाफ होगा। भाई ये मतलब प्लेन होगा, हाफ प्लेन, या ये वाला हाफ प्लेन। तो देखते हैं यहाँ पे कि 0, 0 तो भाई इस लाइन पे नहीं है, तो आराम से हम 0, 0 चेक कर सकते हैं। तो चेकिंग 0, 0 इन द इनइक्वालिटी, क्या मिल रहा है हमारे पास? जब 0, 0 रख रहे हैं इस इनइक्वालिटी में, तो -3 × 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। देखे तो ये सही है या नहीं है? ये पूरा टर्म 0, 0, दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, 0 तो -6 से बड़ा होता ही है, सो इज ट्रू। तो जब ये ट्रू हो जाती है कहानी, तो हम क्या बोलते हैं कि यही तो है इसे निभानी, दैट मीन्स यही वाला ही तो रीजन होगा इसका सोल्यूशन रीजन। तो ड्रॉ कर दो, इसको शेड कर दो, सो दिस इज योर सोल्यूशन रीजन, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे पहले लाइन का इक्वेशन आपने अभी तक नहीं लिखा है, लिख दो।
दिस इज -3x प्लस 2y इक्वल्स टू -6 वाली लाइन है, और ये है अपना -3x प्लस 2y, और क्या है वहाँ साइन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। सो ये मत भूलना कि कहाँ हमें क्या लिखना है, इस लाइन के पास आप लाइन का इक्वेशन लिख दो, और यहाँ जो एरिया है जो आपने बनाया है उसका सोल्यूशन रीजन, उसमें आप इसको लिख सकते हैं इनइक्वालिटी को। सो हियर यू कैन राइट हेंस द सॉल्यूशन रीजन of the given inequality is कहाँ, above the line, so above the line, कौन सी वाली लाइन, वो भी हमें लिखनी है। so this is your -3x plus 2y equals to -6, that's all, so this is done, क्लियर, अंडरस्टूड। अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चेक करते हैं और कैसे हम ड्रॉ करते हैं, वेरी सिंपल। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एंड हियर आवर क्वेश्चन नंबर 8, ये भी है सिमिलर टाइप, बट यहाँ पे क्या होगा, देखो जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे इस रिस्पेक्टिव ऑफ दिस इनइक्वालिटी के, वो होगा अपना इक्वेशन, उसे हमें करना होगा ड्रॉ, बट ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, दैट मीन्स इक्वल साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, विद अ डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन को। तो लिख लेते हैं इसका इक्वेशन, वी कैन ड्रॉ व्हाट, जो इसके रिस्पेक्टिव में इक्वेशन है, दैट मीन्स 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30, और उसको ड्रॉ करने के लिए आप सबको अब पता है कि वी हैव टू ड्रॉ वन टेबल, जिसमें हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। जब x होता है 0 और y होता है 0, तो हम चेक करते हैं क्या होता है एक दूसरे की अनदर वैल्यू। तो जब x 0 है तो y हो जाएगी अपनी, देखो 10, ओके, जब y 0 है तो x हो जाएगा अपना -6, तो दैट मीन्स वी गेट 2 पॉइंट्स एज 0, 10, एंड दूसरा जो पॉइंट मिला है वो है -6, 0। इसको ड्रॉ करना है तो दैट मीन्स आप उसी तरह से अकॉर्डिंगली वाइजली आप चूज कर लो कि कहाँ पे आपको x y कोऑर्डिनेट बनाना है। तो 0, 10 है, दैट मीन्स 10 ऊपर जाएगा, -6 है, दैट मीन्स इस साइड, तो हमें इस साइड कहीं ड्रॉ कर लेना चाहिए, दैट विल बी बेटर, ओके, ठीक है, ऐसे ही करना था हमें। देखो मैंने क्या किया है, बस यहाँ पे x एंड y कोऑर्डिनेट बना दिया है। कैसे लेना है आपको पता है कि जब हमारे पास छोटा सा प्लेस होता है तो हम उतना ही पैर फैलाते हैं, तो यहाँ पे इस ग्राफ ने भी वही किया है। देखो यहाँ पे 10 ग्रिड को अभी तक हम मानते थे 1 यूनिट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है x एंड y एक्सिस दोनों में ही मैंने 10 ग्रिड्स को ले लिया है 2 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया अपना -6 भी एडजस्ट हो गया, और 0 और 10 वो भी एडजस्ट हो गया। तो अब कौन कौन से पॉइंट है, दिस इज -6 एंड 0, तो दिस इज दिस पॉइंट, और दूसरा है 0,10, तो दिस इज दिस पॉइंट। चलो दोनों पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, बस दोनों को ज्वाइन करना है, बट ऑलवेज रिमेंबर विथ डॉटेड लाइन। तो चलो यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज द डॉटेड लाइन। डोंट फॉरगेट कि हमें एरो भी देना है बिकॉज दिस इज अ लाइन। तो यहाँ है लाइन का इक्वेशन, पहले तो वो लिख दो इसके पास में, तो दिस इज योर 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30। तो चलो मैंने लिख दिया इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे। चलो अब हमें क्या करना है, अब चूज करना है हमें ऐसा एक पॉइंट जो कि दोनों में से किसी एक हाफ में हो, और उसे देखना है कि क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो आपको दिख रहा है आराम से कि दिस 0, 0 कैन बी टेकन। तो चलो इसी को चेक करते हैं। सो चेकिंग, क्या हो जाएगा ऐसे चेक करने पे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 3 × 0 माइनस 5 × 0 लेस देन 30, दैट मीन्स हमारे पास आ रहा है 0 इज लेस देन 30। बिल्कुल भी सही नहीं है, इज फॉल्स, और यू कैन से इट इज नॉट ट्रू। तो जब ये ट्रू नहीं है तो क्या होगा, दैट मीन्स ये जो सोल्यूशन रीजन नहीं हो सकता, दैट मीन्स बिलो दिस लाइन इट इज नॉट पॉसिबल कि ये उसका सोल्यूशन रीजन हो। तो क्या होगा, अबव द लाइन। So that's why hence above the line कौन सा लाइन है, वो है अपना 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30। सो दिस इज द आंसर। अब बस यहाँ पे आपको उसको शेड कर देना है, दैट मीन्स above द लाइन। तो ये अपना हो गया शेडेड रीजन। क्लियर, यहाँ पे डॉटेड लाइन का क्या मतलब है, दैट मीन्स दैट लाइन का कोई भी पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन। ओके,
तो ये है अपना सोल्यूशन रीजन। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज 3y minus 5x less than 30. So this is the answer. Clear? वही मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज above the line, तो बस हो गया अपना आंसर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। एंड हियर अवर क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही सिंपल है, दिख रहा है आपको कि दिस ओनली, यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो बोल रहा है y लेस देन -2। सो इजी, दैट मीन्स सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा किसे, इक्वेशन को रिस्पेक्टिव टू दिस इनइक्वालिटी, और वो इक्वेशन क्या होगा, हियर द रेस्पेक्टिव इक्वेशन इज, क्या है वो, y equals to -2. That means we need to draw this only. So we need to draw y equals to -2. उसमें कोई पॉइंट चाहिए क्या, बताओ मुझे। नहीं चाहिए। Why? Because y का मतलब है -2. That means ऐसा एक लाइन होगा ये जिसके किसी भी जगह पे आप पॉइंट रख दो, फिंगर रख दो, पेन रख दो, तो वो आपको y equals to -2 ही देगा। तो दिस इज ऑलवेज अ पैरेलल लाइन टू व्हाट, आप थिंक करो, तब तक मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हूँ, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, ये आप सोच के मुझे बताओ। हाँ चलो, अब मैंने ये ड्रॉ कर लिया है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, आपने बता दिया मुझे क्या आंसर है। करेक्ट, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल इसलिए होगा, दैट मीन्स यहाँ y की वैल्यू है -2, इसका मतलब है कि -2 तो वैल्यू होगी ही y की ऑलवेज, चाहे x की कोई भी वैल्यू हो। दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ x यू आर गोइंग टू गेट y की वैल्यू एज -2। दैट मीन्स यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ पे रखो, कहीं पे भी आप पेन रख दो, तो यहाँ पे हर जगह y की वैल्यू क्या है, -2 ही, और x की वैल्यू कुछ भी है। दैट मीन्स x कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू बट y शुड ऑलवेज बी -2। दैट्स वाई ये जो लाइन बनेगा अपना, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये आपको दे रहा है यहाँ पे y इक्वल्स टू -2। बट जस्ट थिंक बिफोर ड्रॉइंग दिस विद अ सॉलिड लाइन कि क्या यहाँ पे इक्वल साइन है, नहीं है। सो क्या मुझे ड्रॉ करना चाहिए यहाँ सॉलिड लाइन से, बिल्कुल नहीं। तो फटाफट इसको इरेज करो और डॉटेड लाइन बनाओ। देखो आप ये मिस्टेक कर सकते हो, आपके पास ऐसा होगा कि आप जैसे ही आपने इक्वल लिखा, तो इक्वल का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन होगा, राइट, सॉलिड से। बट एज हमें चेक करना है सोल्यूशन किसका, इनइक्वालिटी का, दैट्स व्हाई वी हैव टू जस्ट थिंक बिफोर दिस कि क्या यहाँ साइन है। अगर ये स्लैक है तब तो चलो सॉलिड बिल्कुल सही है, बट अगर ये स्लैक नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, देन यू हैव टू यूज हियर द डॉटेड लाइन। तो चलो यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाते हैं। सो हियर द डॉटेड लाइन इज दिस, इसको मैंने डॉटेड बना दिया, एरो तो होगा ही अपने पास बिकॉज दिस इज अ लाइन, तो अपना डॉटेड लाइन बन गया है। अब हमें चेक करना है कि कौन सा रीजन होगा यहाँ सोल्यूशन रीजन, क्या बिलो दिस और अबव दिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट चेक करेंगे, तो बेटर है कि आप 0 0 चेक कर लो बिकॉज वो इस लाइन पे नहीं लाई कर रहा है। तो 0 0 जब हम चेक करेंगे, दैट मीन्स चेकिंग हियर पॉइंट 0 0 इन द इनइक्वालिटी, क्या मिल रहा है हमारे पास, 0 0 है, x भी 0 है, बट यहाँ पे x तो है नहीं, तो सिर्फ हम y के लिए चेक करेंगे। दैट मीन्स इट शोज कि 0 जो है लेस देन -2, बट इट इज नॉट ट्रू, इजंट इट, इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स यू कैन से इट इज फॉल्स। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि ये फॉल्स है, दैट मीन्स जो पॉइंट हमने लिया था वो इसके सोल्यूशन रीजन में लाई नहीं कर रहा, तो क्या लाई करेगा, उसके अपोजिट वाला प्लेन, उसके अपोजिट वाला हाफ प्लेन, दैट मीन्स दिस बिलो दिस। तो अब हम नहीं जाएंगे, तो बिलो दिस लाइन विल बी योर सोल्यूशन रीजन, जहां पे हमारा जो ये डॉटेड लाइन है दैट इज नॉट इंक्लूडेड। सो व्हाट वी कैन राइट, हेंस the solution region of this inequality is below the line, कौन सा लाइन, y इक्वल्स टू -2, एंड ये भी लिख सकते हो, देखो अभी तक नहीं लिखा है, सो इट इज बेटर यू कैन राइट ऑल्सो, क्योंकि डॉटेड लाइन है तो अच्छे से अगर वर्ड्स में लिख रहे हो तो एक्सप्लेन भी कर दो, अदरवाइज ये यहाँ पे परफेक्टली फाइन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ लिख भी सकते हो आप, नहीं भी लिख सकते हो, इट इज एडवाइजेबल कि लिख ही दो। क्या लिखना है, y इक्वल्स टू -2 के बिलो तो होगा, बट नॉट इंक्लूडिंग किसको, द लाइन
y इक्वल्स टू -2। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2 -2 वाली लाइन को इंक्लूड ना करते हुए इसके बिलो वाले सारे पॉइंट इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका वो सोल्यूशन रीजन है। क्लियर? यही है अपना आंसर। यहाँ पे आप लिख दो, कहीं पे भी लिख दो y इज लेस देन -2। दिस इज द इनइक्वालिटी और उसका हमने सोल्यूशन यहाँ दिखाया है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो यही था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। चलो इसको फटाफट से ड्रॉ करके मुझे आंसर बताओ कि क्या होगा। हमारे पास इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन -3। दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू ड्रॉ? करेक्ट, वी नीड टू ड्रॉ x इक्वल्स टू -3। जब हम x इक्वल्स टू -3 ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? वो लाइन किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के या y एक्सिस के? करेक्ट, y एक्सिस के। y बिकॉज x की वैल्यू हमेशा होगी अपनी -3 इररिस्पेक्टिव ऑफ y की वैल्यू। दैट मीन्स y कैन टेक एनी वैल्यू, -∞ से लेके ∞ तक की कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट x की वैल्यू शुड बी कांस्टेंट। तो जब x की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ रही है तो दैट मीन्स दिस इज पैरेलल टू योर y एक्सिस। ठीक है, चलो तो कोई भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। यही है अपने पास। अब हमें ड्रॉ करना है x इक्वल्स टू -3। दैट मीन्स इट विल बी पैरेलल टू योर y एक्सिस। और कहाँ पे लाई करेगा? दैट मीन्स दिस पॉइंट मस्ट बी इंक्लूडेड। दैट मीन्स x की वैल्यू जो है -3 होगी हमेशा ही। तो कोई भी पॉइंट आप उठा लो, हर जगह इसकी वैल्यू -3 तो होनी ही होनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ y की वैल्यू। दैट्स व्हाई इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब हमें इसे ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, दैट मीन्स इक्वल साइन नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ विद अ डॉटेड लाइन। तो चलो डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जब भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो एक बार जरूर से देख लो कि क्या है आपका क्वेश्चन में क्या स्ट्रिक्ट है या स्लैक है। स्ट्रिक्ट है तो हमेशा ही आप ड्रॉ कर लो डॉटेड लाइन से, क्यों दोबारा आपको इरेज करके करना है ना। चलो तो ये कर लिया हमने। सो दिस इज द इक्वेशन, क्या है आपका x इक्वल्स टू -3। ठीक है, वही हमने ड्रॉ किया है। चलो तो दिस इज द लाइन। अब हमें देखना है कि कौन सा एरिया होगा अपना सोल्यूशन रीजन। तो यहाँ पे 0 0 हमें दिख रहा है कि उस लाइन पे नहीं है, तो 0 0 चेक कर लेते हैं। सो हियर इट इज 0, दैट मीन्स चेकिंग। सो चेकिंग 0 0 इन द इनइक्वालिटी। क्या मिल रहा है हमें? 0 greater than -3 and of course it is true. So this implied that this is true. तो जब true हो रहा है that means हमारा यही है solution region. तो what we can say? Hence the solution region above, not above. Now just see, यहाँ पे हमने क्या किया है? ड्रॉ किया है वर्टिकल लाइन। और मैंने स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही बताया था कि क्या होता है जब हमारे पास कोई भी लाइन जो वर्टिकल होता है, देन वी कांट से अबाउट द अबव और बिलो। व्हाट वी कैन से? वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, है ना। इस लाइन के राइट हैंड साइड की बात कर सकते हैं या तो लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन कहाँ पे है? 0 0 लाई कर रहा है इसके राइट हैंड साइड वाले रीजन में। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी व्हाट? राइट हैंड साइड ऑफ दिस प्लेन। तो हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन रीजन विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड, दैट मीन्स RHS, राइट हैंड साइड ऑफ द लाइन। कौन सा लाइन? x इक्वल्स टू -3 बट नॉट इंक्लूडिंग दिस लाइन। क्यों? बिकॉज डॉटेड लाइन है। ओके, सो डन। दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी, तो क्या करेंगे हम? इस रीजन को ड्रॉ करेंगे विद द शेडेड पोर्शन। तो चलो इसको ड्रॉ कर दो। तो दिस इज द शेडेड रीजन। तो यही है आपका सोल्यूशन रीजन। यहाँ पे आप कहीं पे भी लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन -3, यही है अपना इनइक्वालिटी। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई एम श्योर कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे अपने लीनियर इक्वालिटी के बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आप इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो, आराम से आप रीजन को बता सकते हो कि कौन सा है अपना सोल्यूशन रीजन। तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।